Exercise 1.1 and question number 6. Statement: which of the two given rational numbers is greater? हमने चेक ये करना है कि हमारे पास कौन सा रैशनल नंबर जो है वो ग्रेटर है। अब देखें, इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1/-5 एंड -6/7। अब हमने चेक ये करना है कि हमारे पास कौन सा रैशनल नंबर जो है वो ग्रेटर है। चेक करने का क्राइटेरिया ये है कि हमने डिनोमिनेटर में जो हमारे पास वैल्यूज होंगी उनका हम एलसीएम लेंगे, और जो हमारे पास एलसीएम आएगा फिर उसे फर्स्ट रैशनल नंबर को भी मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड रैशनल नंबर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हम जज करेंगे कि हमारे पास कौन सा रैशनल नंबर जो है वो ग्रेटर है। सोल्यूशन: अब यहाँ पे जो हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है इसमें हमारे पास टू रैशनल नंबर्स हैं। फर्स्ट रैशनल नंबर है 1/-5 एंड सेकंड है हमारे पास -6/7। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में माइनस है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आप माइनस को नोमिनेटर में ले जाएंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो 5 है, और सेकंड जो रैशनल नंबर है हमारे पास इसमें जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो 7 है। अब हम 5 और 7 का एलसीएम लेंगे। 5 और 7 का एलसीएम, तो यहाँ पे हमारे पास 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा, और 7 को हम एज इट ही नीचे उतार लेंगे। इसी तरह जब 7 पे फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 7 1 ज़ा 7 आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास एलसीएम जो है वो इक्वल होगा 5 इंटू 7 के। तो 5 इंटू 7 जो है ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 35 के। तो अब हमने यहाँ पे फर्स्ट रैशनल नंबर को भी 35 से मल्टीप्लाई करना है, और सेकंड रैशनल नंबर को भी 35 से मल्टीप्लाई करना है। जब यहाँ पे हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो 5 1 ज़ा 5, और यहाँ पे हमारे पास 7 5 ज़ा 35। इसी तरह यहाँ पे हम कट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 7 1 ज़ा 7 एंड 7 5 ज़ा 35। तो अब डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यू थी वो 1 में कन्वर्ट हो गई है। अब नोमरेटर को हम नोमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 है जिसको हम इग्नोर कर देंगे। अब 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह -6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -7 के इक्वल आ जाएगा, और जब -6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -30 के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास -7 जो है वो ग्रेटर है फ्रॉम -30। हमें पता है कि हमारे पास जो माइनस में छोटी वैल्यू होती है वो ग्रेटर होती है, और जो माइनस में ग्रेटर वैल्यू होती है वो स्मॉल होती है, यानी छोटी होती है। तो इसका मतलब है 7 ग्रेटर है, लेकिन माइनस लगने की वजह, सॉरी, स्मॉल 7 जो है वो 30 से स्मॉलर है, और माइनस लगने की वजह से जो है ये -30 से जो है वो क्या हो गया है, ग्रेटर। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास -7 जो है वो ग्रेटर है फ्रॉम -30। तो फर्स्ट रैशनल नंबर हमारे पास ग्रेटर है फ्रॉम सेकंड रैशनल नंबर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे -1/5 जो है वो ग्रेटर है फ्रॉम -6/7। सेकंड पार्ट में जो रैशनल नंबर्स दिए गए हैं वो हमारे पास हैं। फर्स्ट में है 3/-4, और सेकंड में है -5/6। अब देखिए हमारे पास माइनस जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो सबसे पहले हम इसे नोमरेटर में कन्वर्ट करेंगे।
तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 4 है और सेकंड रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर में हमारे पास 6 है। अब हमने यहाँ पे 4 और 6 का एलसीएम लेना है। जब हम 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 के टेबल में फैक्टराइज़ करेंगे, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। इसी तरह फिर दोबारा जो है वो 2 में फैक्टराइज़ करेंगे, 2 1 ज़ा 2 और 3 को हम एज़ इट ही नीचे उतार लेंगे। अब 3 के टेबल पे फैक्टराइज़ करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे एलसीएम जो होगा वो बेसिकली हमारे पास किसके इक्वल होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ से हमारे पास एलसीएम जो है वो किसके इक्वल आ गया, 12 के। अब हमने फर्स्ट रैशनल नंबर को भी 12 से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड रैशनल नंबर को भी 12 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ जब हम यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कट करने से 4 1 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। इसी तरह यहाँ पे 6 1 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12। ये हमारे पास कट हो गई हैं वैल्यूज़। अब नोमरेटर को हम नोमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और चूंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 ही आ रहा है जस्ट, तो इसको इग्नोर कर देंगे हम यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हमारे पास 3 इंटू -3 होगा और यहाँ पे -5 इंटू 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -9 के इक्वल होगा और जब -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -10 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास -9 जो है ये ग्रेटर होगा -10 से। चूंकि ये माइनस वाली टर्म्स हैं तो इसमें हमारे पास 9 के साथ माइनस है, इस वजह से ये -10 से जो है वो ग्रेटर है। तो इसका मतलब है हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर जो है वो ग्रेटर है फ्रॉम सेकंड रैशनल नंबर। सो 3 ओवर -4 इज ग्रेटर देन -5 ओवर 6। जी, थर्ड पार्ट है हमारे पास। इसमें फर्स्ट रैशनल नंबर है -21 ओवर 5 एंड सेकंड रैशनल नंबर है -32 ओवर 7। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है और सेकंड रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर में 7 है। अब हम 5 और 7 का एलसीएम लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जब 5 के टेबल में फैक्टराइज करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 और 7 को हम एज इट ही नीचे उतार लेंगे और फिर जब 7 के टेबल पे फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 7 1 ज़ा 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम जो है ये हमारे पास इक्वल होगा 5 इंटू 7 के। तो 5 इंटू 7 जो है ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 35 के। अब हमने फर्स्ट रैशनल नंबर को भी 35 से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड रैशनल नंबर को भी 35 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम कट करेंगे, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 7 ज़ा 35। और यहाँ पे 7 1 ज़ा 7 और 7 5 ज़ा 35। तो यहाँ पे अब नोमरेटर नोमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, यानी 7 -21 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे हमारे पास -32 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पे हमारे पास 7 को जब -21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा -147 के और जब हम -32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा -160 के। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास माइनस में अगर हम देखें तो माइनस में -147 जो है ये ग्रेटर है -160 से, क्योंकि माइनस वाली स्मॉलर वैल्यू जो है वो ग्रेटर होती है। तो यहाँ से हमारे पास -147 यानी फर्स्ट वाला जो रैशनल नंबर है वो ग्रेटर है फ्रॉम सेकंड रैशनल नंबर। सो -21 ओवर 5 इज ग्रेटर देन -32 ओवर 7। जी, फोर्थ पार्ट है हमारे पास। इसमें फर्स्ट रैशनल नंबर है 7 ओवर -8 और सेकंड रैशनल नंबर है 11 ओवर -4। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में माइनस है तो हम इसे पहले नोमरेटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 है।
तो 8 और 4 का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो पहले 4 वन ज़ा 4 यानी 4 और 8 दोनों जो है वो 2 के टेबल में इजीली फैक्टराइज हो जाएंगे। तो अगर हो रहे हैं तो डायरेक्ट कर दें, अगर नहीं हो रहे तो फिर जो है वो छोटे टेबल से ही शुरू करें, यानी कि जैसे 2 है। तो यहाँ पे 4 पे जब हम फैक्टराइज करेंगे तो 4 वन ज़ा 4 एंड 4 टू ज़ा 8। इसी तरह 2 वन ज़ा 2। तो यहाँ पे हमारे पास इसका एलसीएम जो है ये इक्वल होगा 2 इंटू 4 यानी 8 के। तो अब हमने फर्स्ट रैशनल नंबर को भी 8 से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड रैशनल नंबर को भी 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 8 वन ज़ा 8 और यहाँ पे भी हमारे पास 8 वन ज़ा 8 और यहाँ पे हमारे पास 4 वन ज़ा 4 एंड 4 टू ज़ा 8। अब यहाँ पे 1 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे और -11 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 2 से। अब देखें यहाँ पे जब हम -7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा -7 के और जब हम -11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा -22 के। तो अब देखें यहाँ पे -7 जो है वो ग्रेटर होगा -22 से। तो इसका मतलब है कि हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर जो है वो ग्रेटर है फ्रॉम सेकंड रैशनल नंबर। तो यहाँ से हमारे पास 7 ओवर -8 जो है वो ग्रेटर देन है फ्रॉम 11 ओवर -4। जी, फिफ्थ पार्ट है हमारे पास -6 ओवर 11 एंड -2 ओवर 13। अब यहाँ पे हमारे पास 2 रैशनल नंबर्स गिवन हैं। फर्स्ट रैशनल नंबर जो है वो हमारे पास इक्वल है -6 ओवर 11 के और सेकंड रैशनल नंबर जो है ये इक्वल है -2 ओवर 13 के। तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 11 है और सेकंड रैशनल नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास 13 है। अब हमने 13 और 11 का एलसीएम लेना है। तो यहाँ से 11 के टेबल पे जब हम फैक्टराइज करेंगे तो 11 वन सा 11 और 13 जो है चूंकि 11 के टेबल पे नहीं आता तो फिर इसको एज इट ही हम नीचे उतार लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो 13 के टेबल पे अब हम फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से 13 वन सा 13। अब यहाँ से एलसीएम जो है ये हमारे पास इक्वल होगा 11 इंटू 13 के। 11 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 143 के। तो इसका मतलब है कि हमने फर्स्ट रैशनल नंबर को भी 143 से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड रैशनल नंबर को भी 143 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे अगर हम कट करें तो 11 वन सा 11 एंड 11 13 सा 143। और इसी तरह यहाँ पे 13 वन सा 13 एंड 13 11 सा 143। चूंकि यहाँ पे हमने 11 को 13 से मल्टीप्लाई करके जो है हमारे पास यहाँ पे आंसर बना था 143। इसका मतलब है जब हम 11 पर डिवाइड करेंगे 143 को तो ये 13 के इक्वल आएगा और जब हम 13 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर जो है वो किसके इक्वल आएगा 11 के। अब यहाँ पे 13 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे और -2 को 11 से। अब देखिए यहाँ पे जब हम 13 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा -78 के और जब 2 को 11 सॉरी -2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा -22 के। तो अब इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास -22 जो है ये ग्रेटर है एज कंपेयर टू -78 के। तो इसका मतलब है हमारे पास अब सेकंड रैशनल नंबर जो है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू फर्स्ट रैशनल नंबर। सो -2 over 13 is greater than from -6 over 11। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास -49 over 2 एंड 35 over -3। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में -3 है। तो पहले तो माइनस को जो है वो नोमरेटर में ले जाएंगे हम और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आप देखिए 3 है हमारे पास।
अब हमने 2 और 3 का जो है वो एलसीएम लेना है। तो पहले जो है वो हम 2 के टेबल पे फैक्टराइज़ करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा और 3 को एज़ इट ही हम नीचे उतार लेंगे क्योंकि 3 जो है वो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता। तो अब 3 के टेबल पे हम फैक्टराइज़ करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा और एलसीएम में हमारे पास हो जाएगा 2 × 3 यानी 6। अब हमने यहाँ पे फर्स्ट रैशनल नंबर को भी 6 से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड रैशनल नंबर को भी 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब यहाँ पे हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6 ये कट हो गए हैं। और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6 ये भी कट हो गए हैं। अब हमारे पास 3 को -49 से मल्टीप्लाई करेंगे और -35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जब हम -49 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा -147 के। और जब हम -35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा -70 के। तो इसका मतलब है यहाँ पे -70 जो है ये हमारे पास ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू -47, सॉरी -147। तो यहाँ से हमारे पास -49/2 जो है ये स्मॉलर है एज़ कम्पेयर टू 35/-3। इसका मतलब है कि 35/-3 जो है ये ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू -49/2। जी, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास जो रैशनल नंबर्स हैं, फर्स्ट में हमारे पास रैशनल नंबर है 16/7 और सेकंड में हमारे पास रैशनल नंबर है -12/11। अब यहाँ पे माइनस जो है वो नोमिनेटर में है। सबसे पहले इसे नोमरेटर में जो है वो हम ले जाएंगे, यानी -16/7 के इक्वल आ जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास 7 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास 11 है। अब 7 और 11 का हमने एलसीएम लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम इसे 7 पे फैक्टराइज करेंगे। तो 7 1 ज़ा 7, चूँकि 11 7 के टेबल में डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 11 को हम एज़ इट ही नीचे उतार लेंगे। अब 11 के टेबल पे फैक्टराइज करेंगे, तो यहाँ पे 11 1 ज़ा 11 आ जाएगा और यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम इसका, तो ये हमारे पास इक्वल होगा 7 × 11 के, जो कि इक्वल है हमारे पास 77 के। अब इसका मतलब है कि हमने फर्स्ट रैशनल नंबर को भी जो है वो 77 से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड रैशनल नंबर को भी जो है वो 77 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हम कट करेंगे 7 1 ज़ा 7 एंड 7 11 ज़ा 77। इसी तरह यहाँ पे यानी 7 1 ज़ा 7 एंड 7 1 ज़ा 7। इसी तरह यहाँ पे जब 11 पे कट करेंगे, तो 11 1 ज़ा 11 एंड 11 7 ज़ा 77। अब हमने -16 को 11 से मल्टीप्लाई करना है और -12 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास 11 को जब -16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास इक्वल आएगा -176 के। और जब -12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा -84 के। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास -84 वो ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू -176 के। तो इसका मतलब है सेकंड रैशनल नंबर जो है वो ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट रैशनल नंबर। सो 16/-7 is less than -12/11. In other words, we say that -12/11 is greater than 16/-7. Question number 3. Question number 7. Arrange in ascending order. हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। हमारे पास फर्स्ट पार्ट में है 2/7 -2/5 एंड -3/10। यानी कि यहाँ पे हमें 3 रैशनल नंबर्स गिवन हैं।
हमने इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसको अरेंज करने के लिए भी जो है वो हम यही वाला क्राइटेरिया यूज़ करेंगे कि जो डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू होगी, वैल्यूज़ होंगी, उनका एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद जो हमारे पास एलसीएम आएगा, वैल्यू आएगी, उसको हम इन तीनों टर्म्स को, इन तीनों रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम जज करेंगे कि हमने इसे किस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है या अरेंज करना है। सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें जो रैशनल नंबर हमारे पास गिवन है, फर्स्ट रैशनल नंबर है 2/7, सेकंड रैशनल नंबर है -2/5 एंड थर्ड रैशनल नंबर है -3/10। अब फर्स्ट में हमारे पास डिनोमिनेटर में 7 है, सेकंड वाले रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर में 5 है और थर्ड वाले रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर में हमारे पास 10 है। अब हमने 7, 5 और 10 का जो है वो एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए यहाँ पे पहले हम 5 के टेबल पे फैक्टराइज करेंगे, तो 5 1 सा 5, चूंकि 7 5 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब है 7 को हम एज इट ही उतार लेंगे नीचे। इसी तरह 5 2 सा 10। अब 2 के टेबल पे फैक्टराइज करेंगे तो 1 एज इट ही आ जाएगा, 7 भी एज इट ही आ जाएगा और 2 1 सा 2। इसी तरह लास्ट पे अब हम 7 पे फैक्टराइज करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास 1 एज इट ही आ जाएगा, 7 1 सा 7 और यहाँ पे भी 1 जो है वो एज इट ही आ जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे एलसीएम जो हमारे पास आएगा वो 5 इंटू 2 इंटू 7 के इक्वल होगा और 5 2 सा 10 और 10 7 सा 70। तो यहाँ से हमारे पास एलसीएम जो है वो किसके इक्वल आ गया, 70 के इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे 70 से हमने फर्स्ट रैशनल नंबर को भी मल्टीप्लाई करना है, सेकंड रैशनल नंबर को भी मल्टीप्लाई करना है और थर्ड रैशनल नंबर को भी जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखें कि हमारे पास ये कट हो रहे हैं, 7 1 सा 7 एंड 7 10 सा 70। इसी तरह यहाँ पे 5 1 सा 5, 5 1 सा 5 एंड 5 14 सा 70। और यहाँ पे हमारे पास 10 1 सा 10 एंड 10 7 सा 70। अब देखिए यहाँ पे 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास 10 2 सा 20 हो जाएगा और 14 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -28 के इक्वल होगा। और इसी तरह जब 7 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा -21 के। अब हमने इन्हें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। अब देखिए कि हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में हमने राइट करना होता है छोटे से बड़े की तरफ। तो अब यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू जो सबसे बड़ी है वो सबसे छोटी होगी। तो यहाँ से हमारे पास -28 जो है ये सबसे छोटी वैल्यू है और फिर इससे बड़ी जो है वो नेक्स्ट नेगेटिव वैल्यू जो है वो -21 है। ये हमारे पास 21 जो है वो 28 से लेस है, लेकिन जैसे ही हम माइनस में बात करेंगे यानी -21 जो है ये ग्रेटर होगा -28 से। और फिर नेक्स्ट जो है ये हमारे पास आ जाएगा 20, क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मतलब है ये इन टू नेगेटिव वैल्यू से जो है वो क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो ये बेसिकली ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर बना है। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास 28 जो है ये -28 ये सेकंड वाला रैशनल नंबर है हमारे पास, -21 जो है ये थर्ड वाला रैशनल नंबर है और 20 जो है ये फर्स्ट वाला रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले जो है वो -2/5 आएगा, फिर नेक्स्ट हमारे पास -3/10 एंड नेक्स्ट हमारे पास 2/7। तो ये बेसिकली हमारे पास रिक्वायर्ड असेंडिंग ऑर्डर है। जी।
नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें 3 रैशनल नंबर्स हमारे पास गिवन हैं। फर्स्ट में है -7/8, सेकंड रैशनल नंबर है -5/4 एंड थर्ड रैशनल नंबर है -9/8। अब डिनोमिनेटर में फर्स्ट में हमारे पास 8 है, सेकंड में हमारे पास 4 है एंड थर्ड में हमारे पास जो है वो 8 है। अब हमने 8, 4 और 8 का एलसीएम लेना है। तो यहाँ से हमारे पास 2 के टेबल पे फैक्टराइज करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। इसी तरह यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, दोबारा 2 पे जब फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। अब नेक्स्ट हम दोबारा से फैक्टराइज करेंगे 2 के टेबल में, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 1 को एज इट ही हम नीचे ले आएंगे और इसी तरह 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ से हमारे पास एलसीएम जो है वो इक्वल होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 के, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ से एलसीएम जो है वो किसके इक्वल आ गया, 8 के। इसका मतलब है कि फर्स्ट रैशनल नंबर को भी हमने जो है वो 8 से मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह सेकंड रैशनल नंबर को भी 8 से मल्टीप्लाई करना है और थर्ड रैशनल नंबर को भी 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 8 1 ज़ा 8, यहाँ पे 8 1 ज़ा 8, यहाँ पे हमारे पास 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। इसी तरह नेक्स्ट में हमारे पास 8 1 ज़ा 8, यानी 8 8 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास -7 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -7 के इक्वल होगा, 2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -10 के इक्वल होगा और यहाँ से -9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -9 के इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है ये -7 जो है वो ग्रेटर है -9 से और -9 जो ग्रेटर है -10 से। तो यहाँ से ये हमारे पास बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर है। अगर हम इस असेंडिंग ऑर्डर में गिवन रैशनल नंबर्स को राइट करें तो ये हमारे पास हो जाएगा -5/4 एंड देन -9/8 एंड देन -7/8। जी, थर्ड पार्ट है हमारे पास, इसमें भी 3 रैशनल नंबर्स गिवन हैं जिनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। फर्स्ट रैशनल नंबर है हमारे पास -4/-5, नेक्स्ट है हमारे पास 8/15 एंड देन नेक्स्ट है हमारे पास -2/11। अब देखिए यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 5 है, 15 है एंड देन 11 है। अब हमें यहाँ पे 5, 15 और 11 का एलसीएम लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम 5 के टेबल पे इसे फैक्टराइज करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 एंड 11 जो है ये हमारे पास एज इट ही आ जाएगा। अब हम 3 के टेबल पे इसको फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे 1 को एज इट ही राइट करेंगे और यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 और 11 को भी एज इट ही राइट कर लेंगे। इसी तरह देन हम 11 पे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से 1 को एज इट ही राइट कर लेंगे, सेकंड 1 को भी एज इट ही राइट कर लेंगे और यहाँ पे 11 1 ज़ा 11 आ जाएगा। और एलसीएम जो है यहाँ पे हमारे पास इक्वल होगा 5 इंटू 3 इंटू 11 के और ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 165 के। अब इसका मतलब है कि हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों रैशनल नंबर्स को जो है वो 165 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट हो जाएंगे, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 15 एंड देन 5 3 ज़ा 15। और यहाँ पे हमारे पास 15 1 ज़ा 15 और यहाँ पे 15 1 ज़ा 15 एंड देन 15 1 ज़ा 15, यानी 15 11 ज़ा 165। इसी तरह जब 11 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम 33 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 15 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास
33 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 132 के इक्वल आ जाएगा। 11 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 88 के इक्वल आ जाएगा। और जब 15 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -30 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो असेंडिंग ऑर्डर बन रहा है इसमें -30 जो है वो लेस देन है 88 से, और 88 लेस देन है 132 से। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो लास्ट वाला रैशनल नंबर है वो सबसे फर्स्ट में आएगा, और फिर सेकंड वाला रैशनल नंबर जो है वो सेकंड नंबर पे ही आएगा, और फर्स्ट वाला जो है वो थर्ड नंबर पे आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर बनेगा इसमें है -2/11 एंड देन 8/15 एंड देन -4/-5। जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें 3 रैशनल नंबर्स गिवन है हमारे पास, जिन्हें हमने असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। फर्स्ट में है -4 5/4, सेकंड में है -5/8 एंड थर्ड में है -5/12। अब यहाँ पे जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यूज आ रही हैं वो है 4, 8 एंड 12। अब हमने इनका एलसीएम लेना है 4, 8, 12 का। जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 24 के। अब हमने इन 3 रैशनल नंबर्स को 24 से मल्टीप्लाई करना है, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये कट हो जाएंगे। 4 4 1 ज़ा 4 एंड 4 6 ज़ा 24। इसी तरह यहाँ पे 8 1 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24। और नेक्स्ट हमारे पास है 12 1 ज़ा 12 एंड 12 2 ज़ा 24। अब हम यहाँ पे 6 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 30 के इक्वल आ जाएगा। जब 3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -15 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह जब 2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -10 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास -10 जो है वो ग्रेटर है -15 से, और -15 जो है ये ग्रेटर है -30 से। तो इसका मतलब है कि हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर जो बनेगा यहाँ पे वो ये होगा कि फर्स्ट में -5/4 एंड देन हमारे पास -5/8 एंड देन हमारे पास -5/12। जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें 3 रैशनल नंबर्स हमारे पास गिवन है। फर्स्ट में है -3/7, नेक्स्ट है हमारे पास 5/-4 एंड देन नेक्स्ट है हमारे पास 11/-14। अब अगर हमारे पास माइनस साइन जो है वो डिनोमिनेटर में है तो हम इसे नोमरेटर में ले जाएंगे। तो यहाँ से ये हमारे पास हो जाएगा -3/7 -5/4 एंड देन -11/14। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 है, सेकंड में डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 है, और थर्ड में डिनोमिनेटर में हमारे पास 14 है। अब हम 7, 4 और 14 को फैक्टराइज करेंगे, यानी एलसीएम फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास इसका एलसीएम जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 28 के। अब हमने 28 को तीनों रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है, तो यहाँ पे ये हमारे पास -12 के इक्वल आ जाएगा, और सेकंड -35, और फिर थर्ड हमारे पास -22। तो यहाँ पे -12 जो है ये ग्रेटर देन है -22 से, एंड देन -22 जो है ये ग्रेटर देन है -35 से। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास आ जाएगा सेकंड टर्म सबसे पहले 5/-4, फिर जो है वो हमारे पास आ जाएगा थर्ड टर्म 11/-14, और फिर लास्ट में जो है वो हमारे पास फर्स्ट वाला रैशनल नंबर आ जाएगा, यानी -3/7।